नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस को, जो कि पिछले लेक्चर से अपने जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन, उससे रिलेटेड है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक बंदा दिख रहा होगा जो कि बस स्टैंड जहां पर बस खड़ी है वहां से जस्ट 96 मीटर की दूरी पर है। उस बंदे को उस बस को पकड़ना है। बट होता क्या है, यहाँ पर अपना बस का ड्राइवर बस को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेट कर लेता है। और ये बंदा जैसे उसको देखता है कि बस चल चुकी है तो अपने आप को 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या वेलोसिटी से उसकी पीछे की ओर भागता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये आदमी इस बस को पकड़ पाएगा? अगर पकड़ पाएगा तो कितने समय पश्चात पकड़ेगा और कितने समय बाद पकड़ेगा। तो आपको निकालना है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, वरना मेरे साथ इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को तो इमेजिन कर चुके हैं और अब अपन को अपनी कॉपी पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बंदा था, मान लिया ये बंदा यहां पे खड़ा था, ठीक है, जो कि बस थी हमारी उससे जस्ट 96 मीटर की डिस्टेंस पे था। ठीक है, अब इस बस ने एक्सेलरेट किया अपने आप को इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, और इस बंदे ने अपने आप को भगाया 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अपना क्वेश्चन था क्या ये बंदा पकड़ पाएगा। चलो एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस बस को पकड़ पाएगा। बट कब? जब मान लो इस बस ने x डिस्टेंस कवर कर ली होगी, और जब ये बस x डिस्टेंस कवर करने के पर यहां होगी तो ये बंदा भी यहां पहुंच चुका होगा और इसको पकड़ पाएगा। मतलब एक कांस्टेंट टाइम के ऊपर, मतलब जब दोनों का टाइम सेम हो और ये जितनी दूरी इसने कवर करी है उतनी ही डिस्टेंस इसने कवर करी होगी, तो ये इस बस को पकड़ पाएगा। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूं, जो सेकेंड इक्वेशन थी अपनी वो क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं कहने वाला हूं कि इस बंदे को 96 प्लस x डिस्टेंस कवर करनी है उतने ही समय पर, और उसी समय पर ये बस भी यहां पहुंच जानी चाहिए, यानी बस को भी x मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो बेसिकली बात है कि जब वो x डिस्टेंस कवर करेगी तो यही फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट यहां जो इस बंदे के लिए जो डिस्टेंस है वो मेरी 96 प्लस x हो जाएगी। तो मैं करने वाला हूं 96 प्लस x। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां जो इसके पास एक्सेलरेशन है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके पीछे की तरफ दौड़ रहा है। तो सिंपली बात ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 96 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20t। इतनी डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा ये बंदा। ठीक है, उसी तरीके से इस बस ने s यानी x डिस्टेंस कवर करी होगी। मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि वो रेस्ट पे थी पहले। अब इसके पास एक्सेलरेशन हो गया है 2 मीटर का। ठीक है, और टी स्क्वायर मुझे नहीं पता, ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए क्योंकि उसी समय पर ये यहां पे पहुंचना चाहिए। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब मुझे केवल और केवल टाइम चाहिए। दो वेरिएबल है और दो ही मेरे पास इक्वेशन है, तो मैं निकाल सकता हूं x और t की वैल्यू। बट मैं यहां x को रिप्लेस कर रहा हूं टी स्क्वायर से, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 96 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20t, यानी टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। तो अब ये इक्वेशन एक बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि टाइम के अंदर है। और टाइम की ये विशेषता होती है कि वो रियल होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये इनके जो रूट्स निकलेंगे वो मेरे पास अगर रियल निकलते हैं और पॉजिटिव निकलते हैं तब तो वो आदमी उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू जो है वो रियल आ रही है। समझ में? अब अगर अब अपन निकालेंगे इसकी टी की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो चलिए टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। श्रीधराचार्य सबने पढ़ा है। ये -20 है तो +20 प्लस माइनस रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी 400 माइनस का 4, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 और सी की वैल्यू है मेरे पास 96। ठीक, और नीचे आ जाएगा 2a यानी मीन्स 2। तो टी की वैल्यू हो गई मेरे पास 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा 400
माइनस का ये 6 4 जा 24, 2 9 4 जा 36 और 2 394 384 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस ये 16 का रूट हो जाएगा 4/2। ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 24/2 एंड 16/2 यानी 12 सेकेंड और 8 सेकेंड। मीन्स मेरे पास टाइम की दो रियल वैल्यू आ रही है, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इसका मतलब वो दो समय पे पकड़ेगा। मीन्स ये है कि अगर दो समय पे पकड़ेगा तो क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब मान लो कि पहला 8 सेकेंड यहां होता है और दूसरा 12 सेकेंड यहां होता है। इसका मतलब ये है कि 8 सेकेंड पे भी बस यही होनी चाहिए और बंदा भी यही होना चाहिए, और बस 12 सेकेंड के बाद यहां होनी चाहिए और वो बंदा भी यही होना चाहिए। मीन्स क्या हुआ, तो अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अपना आंसर तो निकल गया है कि वो बस को पकड़ेगा क्योंकि टाइम रियल आया है। दूसरी बात, टाइम पॉजिटिव आया, मतलब दोनों टाइम पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब दोनों समय पर पकड़ पाएगा। उसके पास चांसेस है कि वो दोनों ही समय पर उस बस को पकड़ सकता है। बट सर कैसे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात आती है कि बस पहले अपन बात करते हैं 8 सेकंड पे। मींस 8 सेकंड पे यहीं पहुंचा होगा, तो बस 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यहां से निकल जाएगा x इक्वल्स टू टी स्क्वायर यानी 64 मीटर, क्योंकि t की वैल्यू 8 सेकंड रखने का वाला 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, मतलब यहां से उसने कितनी कवर कर ली 1, जो भी है 64 में 96 ऐड कर देंगे तो वो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। अब इस बंदे की डिस्टेंस निकालते हैं। इस बंदे की डिस्टेंस है 96 प्लस x, यानी 8 सेकंड में 96 प्लस x। ठीक है, तो t की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 2 जा 60 160 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक इस वैल्यू तक 160 मीटर हो जाएगा। तो अब ये 96 प्लस 64 भी 160 होना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस तो इक्वल होनी चाहिए ना। 96 में जब 64 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 160 मीटर, और इस बंदे की भी डिस्टेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 160 मीटर। मींस ये इसी पोजीशन पे बंदा भी होगा और इसी पोजीशन पे बस होगी। बट बस की स्पीड इस समय कितनी होगी वो भी देखने वाली बात होती है। तो पर सेकंड उसकी 2 मीटर पर सेकंड पर बढ़ रही है, तो 8 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हमारा बंदा तो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो आराम से इस समय पर यहां पर मौजूद रहेगा इस बस को पकड़ने के लिए। अब तीसरी बात ये आती है कि वो आगे भी तो निकल सकता है। चलो आगे निकला तो दूसरी बात कब मिलेगा, जब वो आगे मिलेगा तो मान लो कुछ डिस्टेंस बाद मिलेगा। वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही 12 सेकंड है हमारे पास दूसरा ऑप्शन। तो 12 सेकंड के बाद इसके ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बस 12 का स्क्वायर 144 मीटर, मतलब यहां से वो 144 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ठीक है, अब 144 में 96 जोड़ते तो 240, यही वैल्यू इस इक्वेशन में आनी चाहिए हमारे पास। 12 रखने पड़ते, देखो 12 रखूंगा 12 टू जा 240 मीटर, तो मतलब वही आ गया ना, मतलब बस भी यही होगी और वो बंदा भी यही होगा। तो इस बस को आराम से दो समय में वो पकड़ सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फर्स्ट बार में बस की स्पीड कम रहेगी इसलिए वो आगे निकल जाएगा, तो बस तो एक्सेलरेट होगी तो वो भी आगे आएगी। जब वो बस आगे आपस में मिलेंगे तो उस समय भी वो बस को पकड़ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेथड है जो बहुत चांसेस है कि ऑफनली आता ही रहता है एग्जाम्स के अंदर। तो अपन उस क्वेश्चन को पहले तो कंसेप्ट वाइज समझेंगे, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन बनाएंगे, यानी वेरिएबल्स लेके उसका एक व्यंजक लेके आएंगे ताकि उसके अंदर वैल्यू पुट करे और आंसर निकाले, वैल्यू पुट करे और आंसर निकाले। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा होगा, यहां पर एक कार है जिसको डिस्टेंस कवर करनी है 900 मीटर की। बट इसमें खास बात क्या है सर, इसमें खास बात यह है कि इसको ये जो 900 मीटर की जो डिस्टेंस कवर करनी है ये मिनिमम टाइम के अंदर करनी है। सर मिनिमम टाइम को करने के लिए कुछ वैल्यूज होगी, हाँ वैल्यूज है। इसमें क्या है, आपको एक्सेलरेट करना है और फिर ब्रेक लगाना है। एक्सेलरेट आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से कर सकते हो
और आपको जो ब्रेक लगाना है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेट से, यानी रिटार्डेशन जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा। तो बेसिकली बात क्या है, ये है कि उसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेट करते हुए पहले पहुंचना है, तो कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी वो गेन कर लेगा। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि वो कितने मिनिमम समय के अंदर उसको कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बात है कि अगर उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको रुकने में पहले वाले की तुलना में यानी कंपैरिजन में ज्यादा समय यानी दुगना समय लगने वाला है। मतलब उसको अगर t1 समय लगता है एक्सेलरेट होने में, तो रुकने में उसको 2t1 समय लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका रिटार्डेशन ही उसकी जस्ट हाफ है। अब ये तो अपन रेशो से निकाल सकते हैं कि भाई वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से अगर एक्सेलरेट होगा और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्रेक लगाएगा अपने आप को, तो बेसिकली बात है उससे ज्यादा समय लगने वाला है उसको, मतलब डबल समय लगने वाला है। और यही बात डिस्टेंस पे लागू होती है कि उसकी जो डिस्टेंस होगी, पहले जो डिस्टेंस कवर करेगा वो जस्ट क्या होगी, x होगी। मानी पहले जो डिस्टेंस होगी वो x होगी, मतलब उसको डिस्टेंस भी डबल कवर करनी पड़ेगी क्योंकि उसको एक्सेलरेट उससे जस्ट डबल करने वाला है। मतलब ये, इसको आप कॉपी पेन पे आओ। मान लो ये जो कार है मेरी, ये यहां है और इसके 900 मीटर की डिस्टेंस है जिसको कवर करनी है। ये बस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है और मान लो यहीं कहीं पे यहां पे पहुंच जाती है, तब जाके वो ब्रेक लगाती है, तो उसका जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बेसिकली बात है, ये -2 मीटर लिख सकते हो तो -2 मीटर लिख दो। अब ये बात है कि ये जितनी डिस्टेंस कवर गिनेगा जस्ट उसकी डबल डिस्टेंस ये वाली होगी, क्योंकि एक्सेलरेट जितने भी हो रही है उसको रोकने के लिए उतना ही तो ज्यादा समय लगेगा और उतनी डिस्टेंस उससे जस्ट डबल होगी। यानी ये 2x डिस्टेंस कवर करता है ये वाली, तो ये x डिस्टेंस होने वाली है। बेसिकली बात है इसी समय से अगर इसको t1 समय लगता है तो इसको 2t1 समय लगने वाला है, क्योंकि दुगना समय लगेगा रोकने के लिए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो जस्ट हाफ ही है। तो अब अपन ये बात आती है कि मेरी x + 2x मिलकर के 900 मीटर बनाने वाली है। तो मेरी x कितनी होगी, ये हो जाएगी 3x = 900 मीटर, देन x = हो जाएगी मेरे पास 300 मीटर। यानी 300 मीटर तक तो ये अपने आप को एक्सेलरेट करेगा और 600 यानी जो दूसरी डिस्टेंस बची वो कितनी हो जाएगी, वो यही होगी। मान लो x डैश मान लेता हूं उसको, ये हो जाएगी 900 - 300 जो कि है मेरे पास 600 मीटर। यानी 600 मीटर तक ये अपने आप को रिटार्ड करेगी, यानी ब्रेक लगाती रहेगी, तब जाके यहाँ पे रुकेगी। और यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी तो 0 होने वाली है, बट मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जहां से उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर Vmax होगी, यानी हाईएस्ट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो भी निकालेंगे अपन। अब बात करते हैं कि टाइम कितना लेगा ये, तो टाइम कैसे निकलेगा सर, S = होता है ut + ½ at²। तो जो u की वैल्यू है वो तो मेरे पास 0 है और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है 300, क्योंकि फर्स्ट में तो 300 ही करने वाला है। 300 ये हो गया 0 हाफ, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 4 और ये हो जाएगा मेरे पास t²। तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और t² हो जाएगा 150 और t की वैल्यू हो जाएगी √150 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया होगा आपको कि √150 मीटर पर सेकेंड के पश्चात इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मुझे पता है कि जो v होता है वो होता है u + at, ठीक है। अब v यहाँ मैक्सिमम होने वाला है कब, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 4 था और जो t की वैल्यू थी वो थी मेरे पास √150। तो यानी 4√150 मीटर पर सेकेंड इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर। अब ये अपने आप को ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है। जब ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है तो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 0। बट अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था कि कितने कम समय के अंदर वो अपने आप को यहां तक पहुंचा देगा। तो बेसिकली बात है, फर्स्ट टाइम तो अपने पास t1 तो आ गया √150 और 2t1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2t1 हो जाएगा मेरे पास
2 इंटू रूट 150, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस 2t1 जो कि है रूट 150 प्लस 2 रूट 150 जो कि हो जाएगा 3 रूट 150 सेकेंड। ये सेकेंड में नहीं आने वाला, मीटर पर सेकेंड में, केवल सेकेंड में आने वाला है। ठीक है, बेसिकली बात है कि वो 3 रूट 150 सेकेंड के अंदर, यानी ये सबसे कम समय होगा जब वो इस पॉइंट को यहां से यहां तक कवर कर चुका होगा। और इसकी जो बीच के अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी मेरे पास 4 रूट 150 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, देखो आपको बेसिकली एक बात बता दूं कि अपन ने ये तो सोच लिया था कि यहाँ पर ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये जस्ट इसका x अगर ये डिस्टेंस कवर करता है तो ये 2x डिस्टेंस कवर करेगा। बट यहाँ पे पॉइंट्स में होता तो अपन कैसे सोचते, तो इसके लिए अपन ने क्या कुछ नहीं किया, अपन ने केवल रेशियोज का इस्तेमाल किया है। वो कैसे किया है, जैसे मान लो अगर मुझे x डिस्टेंस पता करनी थी तो मैंने क्या किया, यहाँ का एक्सेलरेशन लिया 2 और इन दोनों के एक्सेलरेशन को ऐड किया यानी 6 और टोटल डिस्टेंसेस को डिवाइड कर दिया, तो देखो कितना आता है, आ गया 300 डायरेक्ट, आगे 300। मतलब कुछ भी नहीं किया। मान लो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस बीटा, ये वाली जो डिस्टेंस चाहिए मुझे d1 मान लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और जितनी टोटल डिस्टेंस है, मान लो कैपिटल D है टोटल डिस्टेंस, तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब मेरे पास d1 आ जाएगी। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से अपन इसको अल्फा बीटा मानने वाले हैं। अल्फा बीटा और d की वैल्यू मुझे दे रखी होगी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है उसके वैल्यू को अपन नजर रखते हुए अपन कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे अपने शॉर्ट ट्रिक्स वाले, और अपन उनको लर्न करेंगे और वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आपको v मैक्सिमम निकालना है। अब वैल्यू आपको अल्फा बीटा और d की वैल्यू पता होगी, आप उसको वैल्यू को पुट करो, आपकी v मैक्सिमम आ जाएगी। आपको t1 निकालना है तो आप t1 निकाल सकते हो। t1 के अंदर बस कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है और d की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास t1 आ जाएगा, ऐसे t2 आ जाएगा। तो अपन को ये इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली वो कैसे होगा, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपन वेरिएबल्स के रूप में। अब वेरिएबल्स के रूप में कैसे करने वाले हैं, देखो ये वही कार थी हमारी, इसका जो एक्सेलरेशन था मान लो वो अल्फा था, और जो रिटार्डेशन था मतलब कुछ समय बाद में, और ये टोटल डिस्टेंस मान लो मेरी d है, और इसका जो रिटार्डेशन है वो बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और उसको यहां तक पहुंचना है t मिनिमम में। तो मुझे क्या, यहां मान लो ये S1 है मेरी और ये S2 होगी, तो S1 मैं कैसे निकालूंगा, जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको, यहां पर मैं बीटा मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूं, तो मैं इसका बस रेशियोस लेने वाला हूं। ये हो जाएगा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल डिस्टेंस। इस टोटल डिस्टेंस की, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लास्ट में आपको करके दिखाया था क्या, कि वो 4 मीटर था, ये 2 मीटर था, और मुझे ये डिस्टेंस कवर करनी थी। अपन ने कॉमनली तो सोच दिया था अपने कॉमन सेंस से, बट वैल्यू कैसे निकली थी, वो ऐसे निकली थी 2/4 + 2, और जो टोटल थी वो 900 थी। तो फर्स्ट वाली जो मेरी S1 आई थी वो आई थी मेरे पास 300, वो भी इसी से भी यही आ रही है। इसी तरीके से ये करने वाले अपन। तो आपके पास ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन चुका है। जब आपके पास S1 आ चुकी है तो आप V मैक्सिमम निकाल सकते हो क्या, देखो आपको पहले T निकालना पड़ेगा कि आप T1 कैसे निकाल सकते हो, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसको कितना समय लगेगा। तो इसको समय लगने के लिए भी अपन यही करने वाले हैं, वो बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम। बट मुझे तो टोटल टाइम पता ही नहीं है, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा। तो T1 में कैसे निकालने वाला हूं, T1 निकालने वाला हूं S = UT + ½ AT² से। ठीक है, ये T1 है मेरा। तो S जो डिस्टेंस है मेरे पास वो कितनी है, ये रही S1 आई मेरे पास कितनी, बीटा अपॉन अल्फा S1, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू D। इनिशियल वेलोसिटी इस समय मेरे पास 0 थी, बट जो एक्सेलरेशन था वो था अल्फा, ये हो जाएगा मेरे पास T1²।
तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा बाई 2 है ये, और ये T1 स्क्वायर है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2 बीटा अपॉन अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा डी इक्वल्स टू T1 स्क्वायर। ठीक है, आगे होगा 2 इधर चला गया, अल्फा नीचे आ गया, ये रहा। ठीक है, T1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट ऑफ 2 बीटा अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी। ये वैल्यू मैं T1 की यहां पुट करने वाला हूं और कैपिटल T की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं, मतलब T1 की जगह, तो देखो क्या होगा। ये हो जाएगा मेरे पास 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी। अब देखो यहाँ t लिखा हुआ है, तो मैं t उधर ही लेके जा रहा हूँ, ये वाली चीज को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये अल्फा प्लस बीटा इधर जाएगा और बीटा नीचे चला जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ऊपर चला जाएगा और बीटा नीचे आ जाएगा। ये मेरी वैल्यू हो जाएगी t की। अब मैं इसको अगर रूट में लेके जाऊंगा तो स्क्वायर करके लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो लेके जा रहा हूं मैं। ये हो जाएगा 2 बीटा अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी। अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ये टोटल टाइम जो मिनिमम टाइम होगा वो लेने में जितना टाइम समय लगेगा वो है। बीटा एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा से एक अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी आएगा मेरे पास वो आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 बच गया यहाँ पे, डी बच गया यहाँ पे 2d अपॉन अल्फा बच गया यहाँ पे। ठीक है, बीटा कट गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा गया, डी गया, यहाँ पे बीटा जो बचा है वो ये रहा, एक बीटा बच गया, और यहाँ क्या बचा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स ये कि आपको क्वेश्चन में सब वैल्यू दे रखी है, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, डी दे रखा है। आपसे S1 पूछी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी, यानी यहाँ पर वैल्यूज रखो, यहाँ S1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको T1 निकालना है, बट आपको टोटल टाइम नहीं पता, तो इसके लिए अपन को पहले टोटल T मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डी की जगह डी लिखोगे, अल्फा बीटा आपको पता ही है, अल्फा पता है, बीटा पता है, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसी क्वेश्चन को मैं भी आपको प्रूफ करने वाला हूं। देखो इससे आंसर वही आएगा, और आपको T1 निकालना पड़ेगा। तो फिर आपने यहाँ T निकाल चुके हो, आप T की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, बीटा अल्फा बीटा की तो वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना और आपके पास T1 की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरीके से आप T2 भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल टाइम T मुझे पता है, T2 मुझे निकालना है, तो T में से मैं T1 को माइनस कर दूंगा, मेरे पास T2 आ जाएगा। और V मैक्सिमम कैसे निकालूंगा, तो V मैक्सिमम आपके पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू U प्लस AT से। तो V मैक्सिमम मैंने मान ली V मैक्स हो जाएगी, U की वैल्यू इस समय देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो V मैक्सिमम यहां होगी, और यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मेरे पास कितनी थी 0, तो ये 0 होने वाली है, प्लस अल्फा। ये T1 समय लगने वाला है, तो T1 तो मुझे पता है ना, ये T1 हो गया बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो यहां से T1 की वैल्यू में लिखने वाला हूं बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। यहां से मेरे पास T1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप T की वैल्यू यहां से पुट करो, यहां पर लगाओ, और यहां से एक बेसिक एक फॉर्मूला और जनरेट कर लो, जिससे आपको V मैक्सिमम की भी वैल्यू निकल जाएगी। या फिर इजी सी बात है, आप T वहां निकाल लो, T की वैल्यू यहां रख दो, और ये अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही है, आपसे इससे वैल्यू आपको निकल जाएगी। तो बात करते हैं अपन, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसको शॉर्टली करने की। तो एक देखो, एक फॉर्मूला ये बना है S1 इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी, आपको बेसिकली बात समझ में आ गई। उसके बाद V मैक्सिमम का और टोटल टाइम का और T मिनिमम का, बस ये एक ये वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास देखो पहले 900 मीटर था, वो तो मैं निकाल के दिखा दिया मैंने S1। आपको T मिनिमम निकालना था, ये मिनिमम आया है अपने पास, तो T मिनिमम निकालना था, तो कैसे निकलता देखो 2, उस समय जो डिस्टेंस थी वो 900 थी, अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास 4, बीटा की वैल्यू मेरे पास 2, तो ये हो गया 8। अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। देखो 2 से ये 1 टाइम चला गया, 2 से ये,
4 टाइम चला गया, ये 6 हो जाएगा। कर लेते हैं अपन 900 इंटू 6/4, ठीक है। अब 4 से मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ, चलो काट लेते हैं। पहले 2 से काट देता हूँ, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम। अब 2 से 450 टाइम चला जाएगा, और 450 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3√150। बेसिकली वही बात है कि जो पुराना टाइम टी मिनिमम निकला था अपने पास वही निकला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, जैसा अपन ने पहले किया था। अब जो आगे वाला लेक्चर होगा अपना, उसके अंदर अपन अंडर ग्रेविटेशन के अंदर जो काइनेमेटिक्स है वो पढ़ने वाले हैं, और मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।